हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपका सीटेट का आंसर किया गया है, साथ ही साथ आपका ओएमआर सीटी भी आ गया, ठीक है। मैंने आपको लिंक भी दे रखा है कि यहाँ पर जाकर आप लोग लिंक डालिएगा, वहाँ पर डेट ऑफ बर्थ पूछेगा और आपका रोल नंबर पूछेगा। फिर आपका आंसर की का साइट खुल जाएगा और ओएमआर सीट आप लोग वहाँ से डाउनलोड करेंगे, ठीक है। जैसे ही आप देखिए आंसर की कुछ आपको इस तरह से देखने को यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। पहले बात बता दूं कि देखिए जो नए बच्चे हैं उनको थोड़ा-सा आंसर की मिलाने में थोड़ा दिक्कत होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैं बता दूं कि आप लोग आंसर की मिलाने से पहले आप लोग चेक कर लीजिएगा कि मेरा एग्जाम किस डेट को हुआ था, ठीक है। इसके साथ आपका पेपर कौन सा है, सेट कौन सा है। यहाँ पर लिखा हुआ है मेन मैथ, यानी कि जिनका मैथ साइंस है, जिनका क्या है मैथ और साइंस है और उनका सेट क्या है एल है, तो वो ये वाला आंसर की मिलाएंगे, ठीक है। यहाँ पर किसी किसी का लिखा मिलेगा आपको सोशल साइंस, तो आपको सोशल साइंस का आंसर नहीं मिलाना है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, मेन मैथ लिखा है यानी कि इसमें मैथ और साइंस दोनों है, और जिनका यहाँ पर सोशल साइंस लिखा होगा वो सोशल साइंस का क्वेश्चन होगा, ठीक है। अब यहाँ पर नीचे बात करते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि अभी आप लोग मिलाएंगे, तो यहाँ पर कहेंगे कि जेड का मतलब यहाँ पर 4 दिया है, ठीक है। यहाँ जेड का मतलब 4 दिया है। फिर इसके बाद आगे बात करें तो यहाँ पर देखिए लिखा है 45 का ए, यानी कि यहाँ पर ए दिया है, तो इसका मतलब क्या है। तो जैसे ही आप लोग नीचे आइएगा तो यहाँ पर देखिए आपको लिखा है ए का मतलब क्या होगा, ए का आंसर 1 या 2 हो सकता है। जो बी है इसका आंसर 1 या 3 हो सकता है। जो सी है इसका 1 हो जाएगा या 4 होगा। डी है इसका 2 या 3 भी हो सकता है आंसर। जो यहाँ पर ई लिखा रहेगा तो इसका 2 या 4 आंसर होगा, ठीक है। ए जेड का मतलब यानी कि यहाँ पर कोई कोई ऐसा क्वेश्चन होता है जिसका चारों आंसर क्या हो जाएगा, सही है, ठीक है। तो ये इस तरह से आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ तक आप समझ गए। अब देखिए यहाँ बात करते हैं कि यहाँ पर आपका 1 से लेकर कितना तक क्वेश्चन दिया है, आपका 90 तक। अब देखिए इसके बाद हमें किसका मिलाना है, तो लैंग्वेज पेपर का मिलाना, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, जिनका सपोज कीजिए जिनका सेट क्या है एल है, ठीक है, तो वो और मैथ है, उनका मैथ और साइंस है, ठीक है। तो वो यहाँ से मिला लिया 1 से लेकर उसने 90 तक अपना सीडीपी, इसके बाद मैथ और साइंस मिला लिया। अब उसे कहाँ जाना है, तो लैंग्वेज पेपर को चेक करना है। तो वो लैंग्वेज पेपर में भी फिर क्या खोजेगा, सेट एल ही खोजेगा, सेट एल खोजेगा। चलिए हम लोग सेट एल को देखते हैं। चलिए नीचे हम लोग देखते हैं, यहाँ पर हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पर देखिए नीचे देखते हैं। ये जैसे कि यहाँ पर मान लेते हैं सोशल साइंस है, तो ये आपका सोशल साइंस का आंसर के ऊपर में क्या था, मैथ और साइंस का आंसर के, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिएगा मेरा मैथ है, मेन मैथ दिया है या सोशल साइंस दिया है। अभी हम लोग को कौन सा आंसर की ढूंढना था, एल वाला। तो हम लोग जाकर देखेंगे लैंग्वेज में एल पेपर, ठीक है। नीचे आते हैं, एक सेकेंड, नीचे नीचे देखिए, जैसे कि यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर देखिए आपको दे दिया सेट एल है, ये आपका सेट एल है और हमें लैंग्वेज का पेपर ढूंढना है। तो सपोज कीजिए किसी बच्चे का लैंग्वेज 1 क्या है, इंग्लिश है, ठीक है। लैंग्वेज 1 उसका इंग्लिश है, तो वो इंग्लिश का क्वेश्चन कहाँ से मिलाएगा। मैंने आपको बताया था कि इंग्लिश का जो क्वेश्चन है वो 91 से कहाँ तक रहता है, 120 तक ही रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिएगा हमें लैंग्वेज को कैसे मिलाना है, तो सेट एल हो जाएगा, यहाँ पर होगा इंग्लिश, यहाँ पर हम मिलाएंगे 91 से कहाँ तक हम इसको मिलाएंगे, 120 तक ही मिलाएंगे, ठीक है। तो 120 तक मिलाएंगे तो आपका लैंग्वेज 1 समाप्त हो गया। अब हमें लैंग्वेज 2 ढूंढना है। मान लीजिए सपोज कीजिए जो लैंग्वेज 2, ये जो बच्चा है लैंग्वेज 2, इसका सपोज कीजिए कि हिंदी है, ठीक है। इसने लैंग्वेज 2 इसने क्या लिया है, हिंदी लिया है। तो हमें क्या ढूंढना है, फिर से हमें सेट एल में जाना है और लैंग्वेज 2 को हिंदी में ढूंढना है, ठीक है। हिंदी ढूंढना है तो हम जाएंगे एल सेट ढूंढेंगे। नीचे आते हैं तो यहाँ पर अभी एन दिया है, एल एल ढूंढेंगे, सेट एल। देखिए यहाँ पर आ गया ना सेट एल, फिर देखिए सेट एल आ गया और वो उस बच्चे का क्या था, लैंग्वेज 2 क्या था, हिंदी था। तो अब देखिए लैंग्वेज 2 का मैंने आपको क्वेश्चन क्या बताया था कि ये क्वेश्चन आपका 121 से रहता है 150 तक, ठीक है। तो हम सेट एल में जाएंगे तो लैंग्वेज 2 121 ढूंढेंगे, तो यहाँ से वो बच्चा फिर आपका लैंग्वेज 2 मिलाएगा, ठीक है। बहुत बच्चे क्या कर गलती करते हैं कि यहीं से वो यहाँ से 91 शुरू करेंगे और लैंग्वेज 2 वाला ही यहीं तक लाकर एक ही क्वेश्चन में देख लेते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। अभी आपको किस चीज का ध्यान रखना है, आप देखेंगे कि मेरा सेट कौन सा था। सपोज कीजिए कि आपका सेट एल है, तो आप एल में आपका क्या है, मैथ और साइंस है, मैथ और साइंस है। तो आप मेन पेपर में मैथ और साइंस मिलाइएगा, ठीक है, एल में। इसके बाद आप लैंग्वेज में आइएगा तो लैंग्वेज में देखेंगे कि आपका लैंग्वेज 1 क्या है, इंग्लिश है, ठीक है। तो लैंग्वेज में इंग्लिश है और सेट क्या ढूंढिएगा, एल ढूंढिएगा, और इसमें कहाँ से क्वेश्चन मिलाइएगा, 91 से लेकर 120 तक, ठीक है। इसके बाद सपोज कीजिए कि आपका लैंग्वेज 2 क्या है, हिंदी है, तो फिर आप क्या करेंगे, सेट एल में जाएंगे। सेट एल में जाएंगे, लैंग्वेज 2 देखेंगे, यहाँ पर हिंदी लिखा हुआ है और हिंदी के क्वेश्चन कहाँ से होते हैं, 121 से 150। तो आप यहाँ से मिलाएंगे 121 से लेकर 150 तक, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आपको सेट मिलाना है, ये भी मैंने आपको बता दिया। नीचे में जो ये आंसर की लिखा रहता है इसी पर आपको चैलेंज भी करना है। चैलेंज देखिए पर क्वेश्चन का 1000 लग रहा है, ठीक है। और ये घबराने वाली बात नहीं है, ये आपका
जो बच्चे इसमें चैलेंज करते हैं तो कुछ नंबर बढ़ते भी हैं और कुछ नंबर घटते भी हैं, ठीक है। तो अभी भी जिनका मान लेते हैं जिनका आ रहा है 81 आ रहा है, ठीक है, तो वो घबराएंगे नहीं, क्योंकि चैलेंज करने के बाद आपका ओरिजिनल जब आएगा आंसर, रिजल्ट आता है, तो उसमें आपके नंबर बढ़ भी सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका चैलेंज करने का डेट दिया है 1 जनवरी से लेकर 5 जनवरी तक। 5 जनवरी यानी कि 5 जनवरी को रात 12 बजे तक आपको ये आंसर की और ओमार सीट आपको उपलब्ध रहेगा। आप लोग अपना क्वेश्चन मैच कर लेंगे, ठीक है। देखिए, जिन बच्चों का 82 आ रहा है, तो उनका नंबर भाई बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। जिन बच्चों का 90 आ रहा है, इनका भी नंबर बढ़ सकता है, घट सकता है, क्योंकि ओरिजिनल होने के बावजूद भी क्या होता है कि बच्चे चैलेंज करते हैं, नंबर बढ़ेगा और घटेगा। तो फाइनल रिजल्ट को हम लोग वेट करते हैं, जो आपको 5 दिन के अंदर देखने को फाइनल आंसर की भी फाइनल आंसर की कह रहे फाइनल रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। देखिए, जिन बच्चों का लगता है कि मेरा इस बार अच्छा नंबर नहीं आया है आंसर की से मिलाने के बाद, तो भाई वो अभी नेक्स्ट सीटेट की तैयारी में लग जाए। आपका 2 जनवरी से यानी कि कल से बात करें, 2 जनवरी यानी कि कल से ही आपका इस पर क्लास शुरू हो रहा है, इस चैनल पर साइंस की और आपकी सीडीपी की, ठीक है। तो मिलते हैं कल की क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। और आप सभी को नए वर्ष की बहुत सारी बधाइयाँ। निराश नहीं होना है और बस आगे बढ़ते रहना है, ठीक है। थैंक यू सो मच।